हेलो फ्रेंड, मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मैकेनिक्स का तीसरा क्लास लेने जा रहा हूं और तीसरे क्लास में मैंने टॉपिक क्या लिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक भी इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। इसका हिंदी हो जाएगा बलों का भौतिक स्वतंत्रता का नियम। इस टॉपिक का हिंदी हो जाएगा बलों का भौतिक स्वतंत्रता का नियम। बलों का भौतिक का नियम। इस टॉपिक का हिंदी हो जाएगा बलों का भौतिक स्वतंत्रता का नियम। और आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैंने सारा डिफिनेशन इंग्लिश में लिखा है, तो मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा है इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आगे आपकी भी इच्छा होगी कि मैं जेई बनूं या बीटेक करूं, तो आगे की पढ़ाई आपको सारी पढ़ाइयाँ इंग्लिश में ही होती है। इसलिए मैंने आज से इंग्लिश आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप आज से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आगे आपकी कोई दिक्कत नहीं है। या तो बीटेक करिए या जेई की तैयारी करिए, या आप प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं तो आप इंग्लिश में अपना डिफिनीशन या अपना इंटरव्यू देंगे तो आपका इंप्रेशन कुछ अलग ही बनता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि इंग्लिश को अधिक से अधिक अपने डेली लाइफ में लाएं और इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में लिखना आपको आनी चाहिए। क्योंकि प्राइवेट जॉब हुआ या गवर्नमेंट जॉब हुआ, आप वहाँ पर अलग इंप्रेशन अपना नहीं बनाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? इट स्टेट दैट ईच वन ऑफ द फोर्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी विल प्रोड्यूस सेम इफेक्ट दैट इट प्रोड्यूस अलोन। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? तो हिंदी में मैं बता देता हूँ। पहले मैं इसमें से कीवर्ड आपको बताता हूँ। ईच वन का मतलब हो जाएगा प्रत्येक हो जाएगा। सिस्टम ऑफ फोर्स का मतलब हो जाएगा बलों का निकाय। साइमल्टेनियसली का मतलब हो जाएगा लगातार। इफेक्ट का मतलब हो जाएगा प्रभाव। और प्रोड्यूस का मतलब हो जाएगा उत्पन्न। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ। वैसे 90-95% लोगों को इसका हिंदी पता होगा, तो मैं जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं ये बताया हूँ। इसका मतलब हो जाएगा क्या? ईच वन ऑफ द फोर्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्स, मतलब किसी बल निकाय का एक बल। एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी पर अनेक बलों का निकाय काम कर रहा है, तो विल प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, मतलब वो बल उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना वो अकेले में प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या हो गया? हिंदी में मैं बता देना चाहता हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी पिंड पर अनेक बल कार्य कर रहे हैं तो प्रत्येक बल पिंड पर उतना ही प्रभाव डालेगा जितना वो अकेले डालता है। इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मानिए कोई बॉडी ये है, ठीक। इस पर एक फोर्स लग रहा है F A, ठीक ना, और इससे एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है A1। फिर एक बॉडी ले लीजिए आप B, इस पर फोर्स लग रहा है F B, इससे जो एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है वो हो जाएगा A2। अब इन दोनों फोर्स को मैं एक पिंड पे लगा रहा हूँ, मतलब एक बॉडी पर, ठीक। यहाँ पर FA भी है और FB भी है। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा A1 और A2। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी फोर्स को अकेले लगाते हैं तभी वो उतना ही इफेक्ट उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर FA लगाए तो A1 आ गया, FB लगाए तो A2 आ गया। अगर उस दोनों फोर्स को मिलकर किसी एक पिंड पर लगा रहे हैं तो वो अपना प्रभाव उतना ही उत्पन्न करेगा जैसे कोई उस पर अदर फोर्स काम नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर FA लगाए और FB लगाए, फिर भी एक्सेलरेशन A1 और A2 आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं FA प्लस FB, इसको A1 प्लस A2, सॉरी A2। मतलब कि क्या हुआ कि दोनों बल एक साथ काम कर रहे हैं, फिर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितना प्रभाव यहाँ डाल रहे थे उतना ही प्रभाव यहाँ भी डाल रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, बलों की स्थानांतरणशीलता की सिद्धांत। अब इसका हम डिफिनीशन देखेंगे और इसको एग्जांपल के थ्रू भी हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो पहले मैं इंग्लिश में डिफिनीशन बताता हूँ।
It states that the point of application of a force on a rigid body can be changed along the same line of action with same magnitude and direction with affecting the effect of the force on the body. अब इस डिफिनीशन को हम हिंदी में समझते हैं। यदि किसी पिंड पर कोई बल कार्य कर रहा है तो इस बल की क्रिया रेखा के किसी भी पॉइंट पर कार्य करता हुआ मान सकते हैं। मतलब कोई अगर बल लगता है किसी पिंड पर तो इसका एक क्रिया रेखा की मतलब जो बल होता है उसी क्रिया रेखा पर ही काम करता है, उसके विपरीत नहीं कार्य करता है। तो इसका क्रिया रेखा कैसे हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मान सकते हैं। इसका क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन हो गया। तो वही बता रहा है कि बल की क्रिया रेखा के किसी भी पॉइंट पर कार्य करता हुआ मान सकते हैं, किंतु बल की क्रिया रेखा मतलब बल का जो क्रिया रेखा है बल के साथ दृढ़ता से जुड़ा होना चाहिए। मतलब यह हो गया कि जो बल यहाँ लग रहा है, अब इसका क्रिया रेखा हम यहाँ नहीं मान सकते हैं। जब यहाँ क्रिया रेखा मान लेंगे, लाइन ऑफ एक्शन यहाँ मान लेंगे, तब ये प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। क्रिया रेखा इसके सीध में ही होना चाहिए, तभी ये प्रिंसिपल काम करेगा। अब हम इसको डिफिनीशन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डिफिनीशन आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब हम इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मानिए कोई पिंड है, ये बॉडी है, इस पर यह फोर्स काम कर रहा है, मान लीजिए यह फोर्स काम कर रहा है। अब हम इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इसी पर हमने एक और फोर्स को अप्लाई कराया। यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करा सेम मैग्नीट्यूड का एफ का ही, और यहाँ पर भी एक सेम मैग्नीट्यूड का एफ का फोर्स अप्लाई कराया। अब इनका मैग्नीट्यूड और इनका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और इनका डायरेक्शन मतलब दिशा विपरीत है। तो दिशा विपरीत होने के कारण एफ इक्वल टू एफ, दोनों कट जाएगा, दोनों अपना प्रभाव खो देगा। मतलब यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इन दोनों फोर्स के आने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब हम इसको मान सकते हैं जो एफ ए है, इसको हम यहाँ पर भी सपोज कर सकते हैं। जब इन दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया, इस एफ को यहाँ पर भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कहाँ, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इस पर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर एफ को सपोज नहीं कर सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन के ही स्ट्रेट लाइन पर ही आप सपोज करते हैं। इसको हम एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मानिए कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी है और यहाँ पर कीचड़ है, गाड़ी कीचड़ में फंसा हुआ है। तो आप इसको टोचन कराते हैं, जैसे देहात में बोला जाता है टोचन कराना। टोचन मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक जो भी होता है रस्सी से आप बांध सकते हैं या कोई जंजीर टाइप का, उसको बांध के, और यहाँ पर एक और ट्रैक्टर लगा सकते हैं या कुछ भी लगाकर आप जो इसके पावर को, इसके पावर से मतलब इसके पावर के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, मतलब इससे कम पावर का आप नहीं यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टोचन करके आप यहाँ पर जंजीर से बांध देंगे। तो जो इसका फोर्स एफ ये जो अप्लाई कर रहा है, जो यहाँ पर इसका फोर्स होगा वो भी यहाँ पर भी होगा, एफ ही होगा, यहाँ पर भी एफ ही होगा, और यहाँ पर भी एफ ही। अगर इसको पीछे खसकाते रहें और यहाँ पर भी आएंगे तो एफ ही रहेगा, मतलब इसका फोर्स का जो मान होगा वो कम नहीं होगा। लेकिन ये जब एक ही सीध में रहेगा तब इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है इस लाइन ऑफ एक्शन पर ही रहेगा, तभी ये फोर्स एफ रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल काम कर रहा है वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के प्रिंसिपल पर ही एक काम करता है। और अगर आप इस फोर्स को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, अगर इस रस्सी को यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, तो जो एफ का वैल्यू है वो
चेंज हो जाएगा। तो ये रही प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का डेफिनेशन और इसका एग्जांपल है। डिप्लोमा में ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ये दोनों क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन में डिप्लोमा के एग्जाम में पूछा जाता है। मेन एग्जाम में जो 50 नंबर का एग्जाम होता है उसमें इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आना अति आवश्यक ही होता है। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है किसी भी मैकेनिक्स के डिप्लोमा वाले एग्जाम में। तो आप दोनों क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन और छोटा सा एग्जाम्पल है उसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो में अगर कोई त्रुटि आपको नज़र आ रही है तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए, मैं उसको अगली वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे कंटेंट पे वीडियो बनाने के लिए। आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक, आपका शेयर ही मुझे मोटिवेट करता है आगे अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू।